प्रिय छात्रों, मैं नीरज कुमार गोल्डन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि परसेंटेज चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, आज भी उसी को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले भी परसेंटेज का कुछ वीडियो डाला गया है, आप उन सभी को देखें और अपना तैयारी और बेहतर करें और रिजल्ट सुनिश्चित करें, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे आज के वीडियो का पहला सवाल पे। देखिए, आज के वीडियो का पहला सवाल क्या है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये अलग टाइप होगा। जैसे किसी शरबत में 4% शक्कर है, यदि 6 लीटर शरबत में से 1 लीटर पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है तो बचे हुए शरबत में शक्कर की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें, ठीक है। और 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है 4.8%, दूसरा है 3.2%, तीसरा 2.5% और चौथा है 4%, ठीक है। इस सवाल को बनाना है। देखिए, इस सवाल को बनाने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिए। जैसे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे है कि शरबत है, उसमें 4% शक्कर है। तो शरबत बनाने के लिए देखिए यहाँ पे पानी और शक्कर की आवश्यकता है, पानी और शक्कर की आवश्यकता है। तो 4% अगर यदि बोला जाए कि उस शरबत में शक्कर है, मतलब चीनी है, तो बताइए कि पानी कितना हो जाएगा। 96% उसमें पानी है। तो यहाँ पे आप शक्कर का परसेंटेज लेके बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन अगर ये पानी का प्रतिशत लेके बनाएंगे तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है इस सवाल के लिए, या फिर इस सवाल का जो टाइप है उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि जब भी इस टाइप का सवाल हो तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट याद रखें कि जो कांस्टेंट वैल्यू हो, जो वैल्यू कांस्टेंट हो, उसी का प्रतिशत अगर इक्वेशन में रखेंगे तभी जाके आंसर तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो जो वैल्यू कांस्टेंट हो, बदले नहीं, उसका वैल्यू, उसका प्रतिशत मान आपको इक्वेशन में रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए, किसी शरबत में 4% शक्कर है, ठीक है। यहाँ तक से पता नहीं चल रहा है कि कौन वैल्यू कांस्टेंट है। अगला लाइन पढ़िए, यदि 6 लीटर शरबत में से 1 लीटर पानी वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाता है। अब देखिए, पानी का मात्रा तो बदल गया, पानी का मात्रा बदल गया, लेकिन क्या उसमें जो शक्कर था, चीनी था, वो बदला? बिल्कुल नहीं। उसमें शक्कर जो 4% था वो है, भले ही क्वांटिटी अब यहाँ पे 1 लीटर जो है पानी वाष्प के रूप में उड़ा दिए, तो अब यहाँ पे प्रतिशत बदल जाएगा, लेकिन चीनी का मात्रा का बात किया जाए तो वही है पहले जितना, क्योंकि चीनी को कुछ भी नहीं किया जा रहा है, बल्कि पानी को वाष्प के रूप में उड़ाया गया है, ये ध्यान रहे। तो बचे हुए शरबत में शक्कर की प्रतिशत मात्रा क्या होगी, ये बताना है। एक लाइन में इस सवाल को बना सकते हैं, लेकिन बस ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिए कि इस टाइप के सवाल में ये ध्यान रखना है कि कौन ऐसा वैल्यू है, कौन ऐसा प्रतिशत मान दिया गया है जो कि बदल नहीं रहा है, कांस्टेंट है। तो इसमें तो खैर ये चीनी या फिर शक्कर का बात किया जा रहा है, वो 4% है, वो नहीं बदल रहा है। तो इसको देखिए बनाते हैं। जैसे इसको सॉल्व करना चाहें तो शरबत में 4% शक्कर है, यदि 6 लीटर शरबत में से 1 लीटर पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है। तो मतलब पहले कितना था? 6 लीटर था ना। जब 6 लीटर था, तो जब 6 लीटर है, थोड़ा फ्रंट मोटा कर लें इसका, तो जब 6 लीटर था तो उसमें कितना है? 4% शक्कर, ठीक है। 6 में 4% शक्कर। अब पूछा क्या गया है, अब और एक चीज डाटा दिया गया है, 1 लीटर पानी वाष्प के रूप में उड़ा दिया गया। पहले 6 लीटर था, अब कितना बचेगा? 5 लीटर बचेगा, ठीक है। अब 5 लीटर बचा। अब जो 5 लीटर बचा उसमें उस शक्कर का मात्रा क्या हो जाएगा, ये पूछा गया। नहीं पता है, X% लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए, 6 लीटर में यह केवल शक्कर का ही प्रतिशत बताएगा, क्योंकि ये प्रतिशत वाला वैल्यू जो है शक्कर का है, और ये 5 लीटर में शक्कर का ही प्रतिशत बताएगा। तो शक्कर तो बदल ही नहीं रहा है, शक्कर को कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ना बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं, तो वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, नहीं बदल रहा है। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कटा देंगे। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, x का मान 6 गुना 4 करेंगे, 24 और बटे 5 आएगा। इसको पॉइंट में बदलिए तो यहाँ पे 4.8%। देखिए, चूंकि क्वांटिटी अब कम हो चुका है, पहले 6 लीटर था, अब 5 लीटर है, तो 6 लीटर में 4% शक्कर था, लेकिन जब 5 लीटर हो गया तो अब जो है शक्कर का मात्रा, शक्कर का प्रतिशत
4.8% हो चुका है। ठीक है, ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट फिर से बता दे रहे हैं, बस एक ही कॉन्सेप्ट इस टाइप के सवाल के लिए याद रखेंगे कि आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कौन सा वैल्यू कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है। देखिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था कि आपको 1 लीटर वाष्प के रूप में उड़ाया गया था पानी को, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन में ये भी रहेगा कि यहाँ पे 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर पानी डाल दिया जाए। इस टाइप का क्वेश्चन सेम इसी तरह से बनाएंगे। चलिए एक सवाल उसी टाइप का लेते हैं। जैसे देखिए एक सवाल क्या है, अब देखिए अगला सवाल क्या है, 15 लीटर शरबत है। ठीक है, मौखिक ही बोल दे रहे हैं और यहाँ पे केवल सॉल्व कर देंगे, मौखिक बोल दे रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, 15 लीटर शरबत में 3% चीनी मिला है। 15 लीटर का शरबत है, उसमें 3% चीनी है। अब बोला गया यदि 3 लीटर पानी मिला दिया जाए, उसमें उड़ाया गया है वाष्प के रूप में, इसमें मिला दिया गया है, तो 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो कितना प्रतिशत चीनी अब होगा। ठीक है, ये चीनी ही पूछा गया है। तो देखिए आप जो फेर बदल कर रहे हैं उस मिश्रण में, किसको, पानी को। पानी पहले कम था, 15 लीटर था, 3 लीटर और डाल दिए, लेकिन चीनी का तो कुछ नहीं कर रहे हैं शरबत से, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, तो बस चीनी है। ठीक, उसी के आधार पे बनाते हैं यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन बदल चुका है। जैसे क्या था, 15 लीटर का मिश्रण था चीनी और पानी का, इसमें 3% चीनी है, तो 15 का 3% जब निकालेंगे ये क्या हो जाएगा, उसमें चीनी की कितनी मात्रा है ये बता देगा। ठीक है, अब क्या बोला गया है, 3 लीटर और पानी डाल देते हैं, तो 15 था, 3 और डाल देंगे, अब क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। लेकिन चीनी का मात्रा में कुछ भी फेरबदल नहीं किए हैं, तो चीनी क्या है, कांस्टेंट है। अब पूछा गया है कि ये 18 लीटर में चीनी कितना प्रतिशत होगा, तो मान लेंगे x%। और चूंकि चीनी का प्रतिशत लेके बना रहे हैं, वो कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब बदल नहीं रहा है, तो आपस में बराबर भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। ठीक है, अब 3 से कटाएंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, और फिर और 3 से तो कट ही रहा है ना, 3 से कटाएंगे तो ये 2 बार में, और 3 से कटाएंगे तो ये 5 बार में। x का मान देखिए क्या आ जाएगा, 5/2। 5/2 का मतलब 2.5, 2.5%। अब मात्रा बढ़ गया और लेकिन प्रतिशत वैल्यू वही था, तो उसके कारण तो घटेगा, तो पहले 3% जरूर था, लेकिन अब क्या हो गया, 2.5%। तो इस टाइप का भी सवाल कर चुके हैं। अब इसी के आधार पे एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर इन दोनों को अच्छे से समझ लिए होंगे तभी जाके उस क्वेश्चन को बेहतर ढंग से हम लोग कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो कर चुके हैं हम लोग, तो इसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन है। देखिए 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी मिला है। 60 लीटर का टोटल मिश्रण है, उसमें 20% पानी है। मिश्रण में कितना लीटर पानी और मिला देना चाहिए, कितना लीटर पानी और मिला देना चाहिए कि बने मिश्रण में पानी का मात्रा 25% हो। अब देखिए यहां पे आपको अच्छे से सोचना है कि किसका वैल्यू कांस्टेंट है, क्या नहीं बदल रहा है। तो यहां पे आप एक चीज समझिए, कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए। पानी तो मिला रहे हैं, तो पानी की तो मात्रा बदल रही है, पानी की मात्रा बदल रही है, तो वो कांस्टेंट नहीं है। वो कांस्टेंट नहीं है तो उसका प्रतिशत लेके हम लोग सवाल को नहीं बना सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन जब यहां पे दिया हुआ है मिश्रण में 20% पानी है, प्रतिशत तो आपको दिया हुआ है पानी का ही, और यहां पे भी दिया है कि मिश्रण में पानी की मात्रा 25% है। पिछले सवाल को याद कीजिए, जब आपको चीनी का प्रतिशत दिया हुआ जाता था तो वहां पे चीनी बदल भी नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे पानी का प्रतिशत दिया है, लेकिन पानी तो बदल रहा है, तो इसका प्रतिशत लेके हम लोग नहीं बना पाएंगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट पे बने रहिए, कॉन्सेप्ट याद है तो आसानी से इसको बना सकते हैं। टोटल है कितना का मिश्रण, 60 लीटर का दूध और पानी का मिश्रण है। देखिए लिखेंगे क्या कि 60 लीटर का दूध और पानी का जब मिश्रण है, थोड़ा फ्रंट थोड़ा मोटा कर लें, जैसे ये ध्यान दीजिए 60 लीटर है, ठीक है, इसमें दूध और पानी है, मिश्रण में 20% पानी मिला है।
20% किसका वैल्यू दिया गया है? पानी का। तो पानी बदल रहा है तो उसका नहीं लेना है। अब देखिए दो ही चीजें इसमें, या तो दूध है या तो पानी है। अब जबकि 20% उसमें पानी है तो बताइए कि दूध कितना होगा 60 लीटर में? 80%। 100 माइनस 20 कर देंगे तो 60 में 80% दूध हो जाएगा। आप प्रतिशत का वैल्यू अगर नीचे में लिखते हैं तो ठीक है, प्रतिशत हटा के, नहीं तो परसेंट का चिन्ह ही दे दीजिए, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है? मिश्रण में कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए। पहले से कितना है? पहले से है आपको 60 लीटर। कितना मिलाना है? तो 60 से तो बढ़ जाएगा ना, तो हम लिख लेंगे 60 प्लस, नहीं पता है कितना मिलाना है तो x। ठीक है, 60 प्लस x लिख दिए, मिला दिए x लीटर पानी। तो इस बने मिश्रण में जो है पानी की मात्रा 25% है। फिर से ध्यान रहे, ये जो आप 80% लिखे हैं ये दूध की प्रतिशत मात्रा है। तो यहाँ पे ये जो 25% है पानी, तो आप बताइए इस मिश्रण में पानी 25% तो दूध कितना? तो 100 में से 25 घटा लेंगे, मतलब 75%। देखिए ये 80% दूध की मात्रा, ये 75% दूध की मात्रा, दोनों कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है। प्रतिशत इसीलिए बदल रहा है क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर जो टोटल था उसका मात्रा बढ़ रहा है, इसके कारण प्रतिशत चेंज हो रहा है, लेकिन है तो कांस्टेंट दोनों। यहाँ भी दूध का वैल्यू लिए, यहाँ का भी। चलिए अब कटा लेते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा। और देखिए किससे कटा सकते हैं हम लोग? 15 से तो कटा ही सकते हैं। 15 से 4 बार में, 15 से ये 5 बार में, और देखिए कटेगा, हाँ 5 से ये 16 बार में 80। देखिए 16 गुना 4 करेंगे 64। ठीक, और यहाँ पे 60 प्लस x है, 60 को दूसरे साइड लेके जाएंगे तो -60 बराबर x। तो x का वैल्यू कितना? 4, और 4% नहीं, सॉरी 4% नहीं होगा, ये चूंकि लीटर पानी के बारे में पूछा गया ना, तो 4 लीटर, मतलब 4 लीटर अगर दी पानी डाल दिया जाता तो वो जो है पानी की मात्रा उस मिश्रण में 25% होता। समझ पाए होंगे इसको? कॉन्सेप्ट पे बने रहिए, आसानी से सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और वो टाइप भी चेंज होगा। ठीक है, अब देखिए अगले टाइप में कौन सा क्वेश्चन है। ये देखिए, ये चुनाव का टाइम भी है और चुनाव से संबंधित ये प्रश्न भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, विजेता उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त हुआ और वह 1800 मतों से चुनाव जीत गया, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ ये बताना है। ठीक है, इससे पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए चुनाव में जितना भी मतदाता सूची में नाम है वो 100%, मतलब टोटल वोटर जो होगा वो 100% होगा, टोटल वोटर 100%। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं कुछ बातों को। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान के चलिए कोई चुनाव है, कोई भी चुनाव हो रहा है, उसमें मान के चलिए कि 4 कैंडिडेट है। ये पहला कैंडिडेट, दूसरा कैंडिडेट, तीसरा, चलिए 3 ही लेके बनाते हैं, 3 कैंडिडेट है। ठीक, अब यहाँ पे मान के चलिए कि छोटा ही नंबर लेके चलते हैं, गांव घर का कोई चुनाव हो रहा है, तो पहला जो कैंडिडेट है, पहला कैंडिडेट मान के चलिए कि 300 वोट लाया। ठीक, और दूसरा कैंडिडेट 350 वोट लाया, और तीसरा जो है, तीसरा कैंडिडेट ये जो है 450 वोट लाया, 450 वोट लाया। इन तीनों में बात किया जाए, इन तीनों में अगर बात किया जाए कि आप ये बताइए कि जीता कौन, तो आप तुरंत बोल देंगे जो सबसे ज़्यादा वोट लाएगा, जिसको सबसे ज़्यादा मत पड़ा है वो हो जाएगा विजेता। मतलब 450 वोट लाने वाला ये जो तीसरा कैंडिडेट है ये जीता है। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज़ समझिए, जब न्यूज़ आप लोग चुनाव के टाइम में सुनिएगा, जब रिजल्ट आता है तो आपको इस तरह से बोला जाएगा, जैसे इस तीसरे कैंडिडेट के बारे में बोलना हो। ठीक है, तो बोला जाएगा कि तीसरा जो कैंडिडेट है वो 100 वोट से आगे चल रहा है। ठीक है, 100 वोट से आगे चल रहा है। तो 100 वोट जो बोला जाता है आप ये बताइए, या फिर ऐसा बोला जाएगा 100 वोट से जीत गया,
अगर यदि फिक्स रिजल्ट निकल चुका तो बोला जाएगा 100 वोट से जीत गया। तो आप देखिए लाया तो ये 450 वोट है, लेकिन क्यों बोला जा रहा है 100 वोट से जीत गया? तो जस्ट उसके पीछे में जो कैंडिडेट है ये दूसरा वाला नंबर के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, कितना वोट ला रहा है उसके हिसाब से बोल रहे हैं। ये देखिए ये 300 है, ये तो थर्ड स्टेज में है, और ये सेकंड में है 350 लाया है, ये 450। तो इससे कंपेयर करता है कि जीता जो है कितने वोट से, बस 100 वोट से, 100 वोट से ही ये जीता है। 100 वोट ज़्यादा लाया उसी के कारण जीत पाया। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी बोला जाए कि 10%, 20% वोट ज़्यादा ला रहा है या फिर 10 वोट 20 वोट से जीत रहा है, तो इसका मतलब उसके जस्ट पीछे जो कैंडिडेट है जो सेकंड रैंक पे है तो वो उससे 10 वोट या 20 वोट ही पीछे है। इसी के कारण बोला जा रहा है कि 10 वोट 20 वोट से ये जीत रहा है। समझ गए होंगे? यही सब कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग अब सवाल को करते हैं। जैसे इस सवाल को अगर करें, देखिए इस सवाल को किस तरह से कर सकते हैं। और टोटल जो होगा, टोटल मतदाता सूची या टोटल वोटर, वो तो हमेशा 100% होगा। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, बस यहाँ 2 कैंडिडेट है, और बोला गया है कि विजेता उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त हुआ, जो जीता उसको 52% मत प्राप्त हुआ, और वह 1800 मतों से चुनाव जीत गया। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना वोट प्राप्त हुआ, ये पूछा गया। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को किस तरह से बनाएंगे हम लोग। इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। टोटल जो होगा वोट वो कितना होगा, 100%। कुल मत जो होगा वो तो 100% ही होगा। ठीक, अब यहां पे दिया हुआ है कि जो विनर है, यहां पे W लिख रहे हैं, विनर वो कितना लाया है, 52%। आप एक चीज समझिए, 52% का मतलब क्या कि 100 में 52 लाया। वैसे भी टोटल है 100%, 2 ही कैंडिडेट है, एक ला लिया 52%। एक कैंडिडेट अगर दी 52% ला रहा है, आप बताइए दूसरा कैंडिडेट कितना लाएगा, जो लूजर है, हारने वाला यानी कि। ठीक है, विनर ला रहा है 52%, तो लूजर कितना लाएगा, 100 - 52, जो बचा वही तो लाएगा। तो 100 में से 52 घटाइएगा तो वो कितना आ जाएगा, 48%। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज अब फिर से कंपेयर करना है। ये तो फर्स्ट रैंक पे है क्योंकि ये जीत रहा है, और ये जो लूजर है सेकंड रैंक पे, ये हारने वाला है। तो ये देखिए आप कितने प्रतिशत वोट से हारा है, ये बस ये 48% लाया, ये 52% लाया। तो मतलब केवल 4% वोट ही ये कम लाया, तो 4% वोट से ही वो जीता है, ज्यादा आगे है, इसी के कारण जीता। तो 4% ही मार्जिन है इसका, दोनों का मार्जिन देख लिए 4%। 4% ज्यादा वोट लाया, इसके कारण वो जीता है। अब यहां पे एक चीज देखिए, 52% मत प्राप्त करता है और वह 1800 मतों से चुनाव जीता है। 1800 वोट ज्यादा लाया है, 1800 वोट से चुनाव जीत गया है। तो चुनाव तो जीत रहा है 4% से, तो हम लोग लिखेंगे 4% का मतलब है कि वो 1800 वोट कह रहा है। 4% का मतलब 1800। तो पूछ क्या रहा है, तो आप ये बताइए कि चुनाव जो हार गया है, यहां पे लिखा हुआ है हारने वाले उम्मीदवार को कितना प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ। सॉरी, प्रतिशत में नहीं पूछा गया, बल्कि ये पूछा गया कितना मत संख्या में प्राप्त हुआ। तो देखिए हारने वाले को कितना मिल रहा है, 48% मिल रहा है, निकाल चुके हैं इसको। तो 4% का मान इतना, तो 48% का मान कितना हो जाएगा। तो देखिए आप एक तो यहाँ पे इस तरह से कर सकते थे कि 1800 बटे उसके बाद ये 4 आएगा नीचे, गुना में कितना 48, इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जैसे कटा देंगे तो 12 बार में कट जाएगा, 18 गुना 12 करेंगे तो 216 आ जाएगा, और इस पे 00 ऑप्शन है क्या, नहीं है ऑप्शन इसमें। तो मतलब हो गया कि 21,600 वोट, हारने वाला जो कैंडिडेट था वो भी 21,600 वोट लाया है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा और कैलकुलेशन बेहतर ढंग से सीखेंगे, इतना लिखने से बचना है। तो जैसे आप देखिए, हमको 4% का वैल्यू पता था और 48% का निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पे इसमें गुना 12 कर देंगे तो 12 गुना 4 48% नहीं हो जाएगा। चूंकि
बराबर के दूसरे साइड 12 से गुना किए हैं तो इस साइड भी 12 से गुना कर देते, बस आंसर आ जाता 216 पे 00, मतलब 21,600। इस तरह से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी सीखते चलेंगे ताकि आप तेजी से सवाल को बना पाएं। उम्मीद है समझ पाए होंगे इस सवाल को। अब बढ़ते हैं, इसी टाइप के कुछ चुनाव पे आधारित और भी क्वेश्चन को करते हैं। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, इसमें भी बस 2 ही उम्मीदवार हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया। मतलब क्या, मतलब ये हो गया कि वो वोट देने ही नहीं गया। ठीक, अब फिर यहां क्या है, सफल उम्मीदवार 50% मत लेकर 2000 मतों से विजयी रहा। पराजित उम्मीदवारों को कितने मत मिले, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए टोटल मतदाता सूची या फिर टोटल वोटर वो होता है 100%। अगर दी कुल मतदाता 100% है तो यहां पे इसको जब बनाएंगे 100% कुल मत नहीं, जब ये 100% है तो यहां पे एक चीज समझना है, 5% ऐसा वोटर था इस वोटिंग में कि वो वोट देने ही नहीं गया। टोटल है 100%, तो वोट कितना देने गया जब 5% नहीं गया, तो 95% ही ऐसा व्यक्ति होगा जो कि वोट देने गया। 95%, मतलब 5% का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा। 5% जब वोट देने ही नहीं गया तो उसका मतलब ही नहीं बनता है कुछ। तो 100 में 5 घटा लिए, मतलब 95% वोट करने गया। ठीक है, अब है क्या, सफल उम्मीदवार 50% मत लेकर आता है। ठीक है, 50% सफल, यहां पे दिया हुआ है कि 50% मत लेकर कौन आ रहा है, जो सफल उम्मीदवार हुआ है। देखिए 95% टोटल वोट डाला गया है, उसमें 50% कौन लाया है, विनर जो है सफल उम्मीदवार वो लाया 50%। तो आप बताइए लूजर कितना लाएगा, तो आप इस बार 100 में नहीं घटाएंगे बल्कि 95 में घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहां पे 100% वोटर था जरूर, लेकिन 5% तो डालने ही नहीं गया, तो उसका वैल्यू ही नहीं कुछ होगा। तो 100 नहीं बल्कि 95, तो 95% जो वोट डालने गया उसमें से 50% विनर लाया, तो लूजर कितना लाएगा, 95 में 50 घटाएंगे मतलब 45%, ये हो जाएगा। ठीक है, 45%। अब देखिए हार और जीत का फैसला, हार और जीत का फैसला कितने प्रतिशत से हुआ है, कितने प्रतिशत वोट से, ये 45% लाया और विनर जो है 50 लाया है, तो मतलब 5% के कारण ही हार और जीत हुआ है, 5% के कारण। और दिया हुआ है कि 2000 मतों से विजयी हुआ है, जबकि हुआ है कितना प्रतिशत में, 5%। तो इसका मतलब हुआ कि 5% का मान ही 2000 है, 5% का मान ही 2000 है। तो पूछा जा रहा है कि पराजित जो उम्मीदवार हुआ है उसको कितना मत मिला। देखिए अगर दी टोटल वोटर पूछेगा तो आप ये करेंगे 100% का मान निकाल देंगे। अगर दी पूछा जाएगा कितना प्रतिशत वोट देने गया या फिर कितना संख्या में दिया गया, तो यहाँ पे 95% का निकाल लेंगे। लेकिन पूछा क्या गया है, पूछा गया है जो व्यक्ति हार रहा है वो जो है कितना मत लाया। ठीक है, कितना उसको वोटिंग मिला। तो यहाँ पे पराजित उम्मीदवार को मिला कितना है, 45। आप बताइए 5 में किससे गुना करें कि 45 बन जाए, तो गुना 9 कर देंगे। ठीक है, इधर किए हैं तो इधर भी 9 से कर देंगे, तो कैलकुलेशन आसान हो गया। 9 गुना 2 करेंगे 18, इस पे 000, मतलब 18,000। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि 18,000 वोट वो हारने वाला लाया है। ठीक है, इसी के आधार पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसी के आधार पे जो अगला क्वेश्चन है, इसमें तो नहीं है लेकिन एक और सवाल इस पे करना है। देखिए इस पे जो सवाल करेंगे वो कौन सा होगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे
ज़्यादातर सवाल 2 उम्मीदवार पे ही बनता है। अब देखिए क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे यहाँ पे किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल डाले गए मतों में से 25% अवैध हो गया। इसका मतलब समझेंगे, बोलचाल की भाषा में जैसे बोला जाता है कि बोकस वोट, इसका मतलब हुआ वो ना हारने वाले में काउंट किया जाएगा न जीतने वाले में काउंट किया जाएगा। वोट देने तो गया लेकिन उस वोट का ऐसा हो गया, रद्द हो गया, बोकस वोट उसको बोलते हैं। तो वही बात हुआ है कि 25% जो है अवैध हो गया, मतलब बोकस वोट है वो ना हारने में काउंट होगा न जीतने वाले कैंडिडेट के लिए काउंट होगा। अब फिर क्या है, तथा विजेता उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त हुआ और वह 108 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताएं कुल वोट कितना है, कुल मत कितना पड़ा। ठीक है, तो टोटल मत पूछा जा रहा है। बार बार माइक भी नीचे जा रहा है, इसमें थोड़ा क्लिप का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जैसे सवाल पे आते हैं, देखिए एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि जो जीत रहा है वो कितना लाया है। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है 52%, कि विजेता उम्मीदवार को 52%। 52% को जब लिखेंगे मतलब 52/100, मतलब 100 में 52 वो लाया है। तो अगर यदि विजेता जो है विनर वो 52% लाया है, तो आप बताइए कि लूजर कितना लाएगा, लूजर कितना लाएगा। तो लूजर जो लाएगा वो 48%। नहीं, तो हार और जीत का फैसला कितने प्रतिशत से होना चाहिए? हार और जीत का फैसला बस 4% से ही होगा, क्योंकि ये 48 और ये 52, तो 4% ही ज़्यादा लाया ना, मतलब 4% के कारण हार जीत का फैसला होगा। ठीक है, अब शुरू से पढ़ते हैं। ये तो इसके कारण हम लोग ये समझ पाए। चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, केवल 2 ही कैंडिडेट, और यहाँ पे कुल डाले गए मतों में से 25% अवैध घोषित हो गया। ठीक है, तो अगर यदि 100% टोटल मत होता है, उसमें 25% ऐसा मत है जो कि अवैध हो गया, रद्द हो गया, बोगस वोट है, तो मतलब 25% हटा देंगे। तो अब कितना, 75% ही वोट रहा ना, जो कि हारने वाले और जीतने वाले दोनों के लिए काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो 25% मत अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त हुआ और वह 108 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो कुल मत कितना है ये बताना है। आप 100% मान के बना सकते हैं, एक्स मान के बना सकते हैं। तो चलिए एक लाइन में ही आ जाएगा, एक्स मान के बनाते हैं। सीखिए किस तरह से यहाँ पे बनाना है। जैसे यहाँ पे मान लिए कि टोटल जो मत है, टोटल वोट वो एक्स है। ठीक है, टोटल वोट एक्स है, टोटल वोट एक्स है, तो आप ये बताइए कितना प्रतिशत होगा। अपने आप में तो 100% होगा। अगर ये 100% है और यहाँ पे दिया है 25% वोट जो है रद्द हो गया है, अवैध घोषित कर दिया गया है, तो 25% हटा देंगे 100% में, तो बचा कितना, 75% बचा। ठीक है, ये क्या है, ये ओरिजिनल वोट है जिसका काउंट किया जाएगा, और इस काउंट को जो किया जाएगा इसमें जो वोट है इसका जो 4% होगा, उसी के कारण हार जीत का फैसला हुआ है। और हार जीत हुआ है कितने से, दिया हुआ यहाँ पे देखिए, आपको दिया हुआ है कि 108, यहाँ पे है ना, 108 मतों से चुनाव जीता है। फिर से समझ लेते हैं इक्वेशन। टोटल वोट माने एक्स, ठीक है, उसमें 25% अवैध हो गया, 25% अवैध हो गया तो मतलब 75% ही रहा वोट। ठीक है, अब ये जो ओरिजिनल वोट है, वैध मत, इसका 4% के कारण हार जीत हुआ है, इसका 4% के कारण हार जीत हुआ है, लेकिन हार जीत हुआ है कितने से, 108 से, तो बराबर हो जाएगा। चलिए कटाते हैं इसको। 25 से कटाना चाहें तो ये 3 बार में, 25 से कटाना चाहें तो ये 4 बार में, और कुछ कटेगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से देखिए यहाँ पे 36, 36 या 108 हो जाता है। तो x का मान क्या निकला यहाँ पे, x का मान ये 36 आ जाएगा, ऊपर में तो कुछ बचा नहीं, 00, 3600। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 3600, मतलब कुल वोट जो डाला गया था वो 3600 डाला गया था। इसके आधार पे आप लूजर को कितना वोट पड़ा, विनर को कितना पड़ा, ये सारा निकाल सकते हैं। टोटल मत तो यहाँ पे निकाल ही लिए हैं। 3600 का अगर दी ये 48% निकाल लेंगे तो ये लूजर का निकल जाएगा, विनर का 52%, 3600 का निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से ये जो है वीडियो का लास्ट सवाल था, और इसके बाद और भी वीडियो बनना है, क्योंकि सारा परसेंटेज का सवाल अभी कवर नहीं हो पाया है।
तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।